हरियाणा में भाजपा और जसपा का गठबंधन टूटने के बाद जहां भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो वहीं अब हरियाणा में भाजपा की विरोधी पार्टी जननायक जनता पार्टी ने भी हरियाणा की 10 सीटों में से 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मीडिया से बातचीत में रमेश खट्टक ने सिरसा लोकसभा सीट से जीत का दावा भी किया है। रमेश खट्टक का दावा है कि जसपा की चाबी से ही सिरसा लोकसभा का ताला खुलेगा और भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को भारी मतों से हरा कर संसद में पहुंचेंगे। जननायक जनता पार्टी के सिरसा संसदीय क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी रमेश खट्टक ने बुधवार को अपना नाम बतौर संसदीय प्रत्याशी घोषित होने के तुरंत बाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व हिसार संसदीय क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी नैना सिंह चौटाला से उनके आवास पर मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। जेजेपी प्रत्याशी रमेश खट्टक पार्टी के लोकसभा कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने उनका अभिनंदन किया। पार्टी की ओर से प्रत्याशी रमेश खट्टक का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को मिष्ठान भी खिलाई गई। उम्मीदवार रमेश खट्टक ने कहा कि हरियाणा के मुद्दों को लेकर वे सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता के बीच जाएंगे और लोगों से जसपा के पक्ष में वोटों की अपील भी करेंगे। उन्होंने कहा कि जसपा देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल पार्टी हाईकमान ने 5 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 लोकसभा सीटों पर जसपा की स्थिति दूसरी पार्टियों के मुकाबले अच्छी दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार अभी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे जसपा के नेता और उम्मीदवार फील्ड में जा रहे हैं तो लोगों का भरपूर समर्थन जसपा को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सिरसा लोकसभा सीट से लोगों ने भाजपा और कांग्रेस का हाल पहले ही देखा हुआ है। उन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि किसान हमारे भाई हैं, उनकी जो भी समस्या या मांग है जसपा के नेता उनकी मांग को पूरा करवाने का भरसक प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जसपा का शीर्ष नेतृत्व हरियाणा की सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है और अगले कुछ दिनों में बाकी 5 सीटों पर भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि सिरसा लोकसभा का ताला जसपा की चाबी से ही खुलेगा। मुझे शीर्ष नेतृत्व ने अपना आशीर्वाद देकर के जननायक जनता पार्टी की तरफ से सिरसा लोकसभा क्षेत्र से टिकट देकर के सिरसा की जनता के अंदर भेजने का काम किया। इसके लिए मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, जो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पार्टी के प्रधान महासचिव श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहन नैना चौटाला जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारे पार्टी के दूसरे जितने भी लीडरान हैं, नेतागण हैं, मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो टिकट दे करके मुझे भेजा, मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि हर वर्ग का आशीर्वाद लेकर के मैं एमपी के रूप में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाकर के मैं अपने सिरसा के लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा। ग्राउंड लेवल पर जेजेपी क्या मुद्दे लेकर चल रही है? ग्राउंड पर लेकर के हमारी पार्टी प्रदेश सत्र के मुद्दे लेकर के चली हुई है, क्योंकि बहुत सी नेशनल पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है वो नेशनल स्तर की अपनी बात करेंगे और हमारी पार्टी प्रदेश सत्र की है। तो जो भी हमारे स्टेट के डेवलपमेंट के काम होंगे तो उनको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि मौजूदा हालात में बीजेपी ने गठबंधन जेजेपी से तोड़ दिया है जी, और कुछ जगह लोग नाराज भी नजर आ रहे हैं आपसे। जी, वो नाराज तो इसलिए नजर आ रहे हैं लोग, क्योंकि कोई भी जो सरकार होती है तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। हमारा तो आज मैं आया हूँ, मेरी पार्टी के जो भी लीडर हैं, हम बैठ करके पार्टी के जितने भी हमारे सीनियर साथी हैं, तो बैठ करके हम उसमें अपनी जो भी कार्य प्रणाली है हल्कावाइज अपने प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्राम बना करके हम बहुत जल्दी ही लोगों के अंदर जाने का काम करेंगे। चाबी आपके हाथ में आ गई है, लोकसभा का ताला खुल पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले भी वो इस बात की आवाज वो हमने उठाने का काम किया। दुष्यंत चौटाला जी के रूप में आप लोगों ने देखा कि हिसार से हमारे नेताजी चुन करके गए, तो उन्होंने जैसे ट्रैक्टर के रूप में जो भी नेशनल स्तर की पार्टी थी तो उन्होंने टैक्स लगाना चाहा था, तो हमारे नेता
ट्रैक्टर को लेकर के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में लेकर के गए और उन्होंने आवाज उठाई किसानों की कि भाई ये ट्रैक्टर जो है ये किसानों का हथियार है, इसके ऊपर टैक्स ना लगाया जाए, और उसको फ्री कराने का काम किया टैक्स को। तो हमारे नेता ने किया और अब तो हम 10 की 10 लोकसभा की सीटों पर लड़ने का काम करने लग रहे हैं हमारी पार्टी। और मुझे विश्वास है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे एमपी चुन करके हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जा करके हम अपनी पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। आप दावा कर रहे हैं कि जेजेपी ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए काफी योजनाएं लागू की हैं। भले ही ताऊ देवीलाल को भी किसानों का मसीहा कहा जाता था, लेकिन अब हालात के हिसाब से जेजेपी का विरोध क्यों हो रहा है? वो देखो, मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि जो प्रेजेंट सरकार होती है तो उसमें सभी को खुश नहीं किया जा सकता, और बहुत से ऐसे मुद्दे रहे हैं कि किसानों के पूर्ण रूप से वो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन फिर भी हमारे नेता ने उनको पूरा करने का काम किया है। और जो अधूरे हैं फिर हम किसानों को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम उनके मुद्दों को, जो भी उनकी आवाज है उसको बुलंद करने का काम, उनके कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बीजेपी के साथ से आज नुकसान हो रहा है आपको? ये तो बीजेपी की उनकी अपनी सोच है, हमारे को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि मैं तो इस बात का अपने आप को, हमारी पार्टी को खुशकिस्मती मानता हूं कि उन्होंने हमारे को ये 6 महीने पहले ही अवसर दे दिया लोगों के अंदर जाने का। अगर एट ए टाइम हमारे को अगर ये अवसर देते, पार्टी अगर अलग करने का काम करते, तो शायद हमारे को मौका ना मिलता। लेकिन आज हमारे को 6-7 महीने पहले लोगों के अंदर दोनों पार्टी अलग करके जाने का अवसर दिया है। तो आज हम लोगों के अंदर जाते हैं तो लोग हमारे को ये विश्वास दिलाने लग रहे हैं कि भाई आप कोई बात नहीं, क्योंकि उनकी नेशनल स्तर की पार्टी है और हमारी स्टेट लेवल की है, तो इसलिए आप लोगों को हम ताकत दे करके फिर कोशिश करेंगे आप लोगों को आगे भेजने का।